नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी और अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो इन परीक्षाओं में सबसे अधिक संख्या में छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाएं मानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो इन्हीं परीक्षाओं के लिए आती है। बात करें अगर यूपी टीईटी के बारे में तो ये एक योग्यता परीक्षा होती है स्टेट लेवल की, और इसमें अगर देखा जाए तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर यूपी टीईटी की परीक्षा होती है तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। वर्तमान समय में इसकी परीक्षा कब होगी इसको लेकर छात्र परेशान हैं। यूपी टीईटी 2023 के लिए वर्तमान में क्या चल रहा है, नए आयोग के ऊपर ही अब सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक नए आयोग का गठन नहीं होगा तब तक ये परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। नए विज्ञापन भी जारी होने हैं और ये भी लोगों को पता है कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि गठित तो हो चुके हैं, मतलब जो वर्तमान में हैं अस्तित्व में, लेकिन परीक्षाएं कब होंगी, विज्ञापन कब जारी होगा, इसके बारे में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नया आयोग गठित हुआ है राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक यहाँ पर क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि नए आयोग के ऊपर ही प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती, यूपी टीईटी और अन्य जो शिक्षक भर्तियां होंगी सभी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग सभी शिक्षक भर्तियों के लिए अलग अलग संस्थाएं थी, इनको कंबाइन कर दिया गया। और अगर बात करें हम नए आयोग के गठन के बारे में तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएचईएससी का जो परिसर है वो छोटा है, उसकी तुलना में बोर्ड का जो परिसर है वो थोड़ा बड़ा है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जो वर्तमान में परिसर है बोर्ड का उसमें मुख्यालय बन जाता है तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी समय बच जाएगा। नहीं तो अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि नई बिल्डिंग बनाई जाएगी तब फिर ऐसी स्थिति में लगभग 2 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे नई बिल्डिंग बनाने के चक्कर में ही। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके आधार पर टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो कि आवेदन लिए लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं उसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है और नए विज्ञापनों के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बस यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे कि क्योंकि अभी तक सितंबर, ये आज लगभग आप मान के लिए कि सितंबर आधे से ज़्यादा बीत चुका है, 18 सितंबर है आज। तो अगर हम ये बात करें कि सितंबर के महीने में नया आयोग पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगा और तो ये संभव नहीं लगता है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि सितंबर के बाद अक्टूबर है और अक्टूबर में संभावना बनती है कि नया आयोग गठित हो जाए अच्छे तरीके से और इसके लिए जो बिल्डिंग परिसर वगैरह है वो सब बना लिया जाए। तो उसके बावजूद इसके बाद जो समय बचता है नवंबर और दिसंबर का, तो क्या नवंबर और दिसंबर में परीक्षाएं हो जाएंगी, विज्ञापन जारी हो जाएंगे? ऐसा संभव लगता नहीं है और ऐसा संभव है भी नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी में अगर आयोग का गठन कर लिया जाए अक्टूबर के महीने में तो नवंबर और दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करवाना मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ टीजीटी के लिए 2 दिन और पीजीटी के लिए 2 दिन परीक्षाएं करवाई जाती हैं, कुल 4 दिन। तो 4 दिन यहाँ पर खाली मिलने चाहिए। आपको ये भी पता है कि दिसंबर ये एक व्यस्त महीना होगा जिसमें कई सारी परीक्षाएं होनी है, जैसे कि एपीएस की परीक्षा भी दिसंबर में हो सकती है। आरओ के बारे में भी बात चल रही है, लेकिन आरओ मुझे लग रहा है कि जनवरी में जाके होगी। तो दिसंबर में ये परीक्षाएं होनी संभव नहीं लग रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दिसंबर के अंत से लेकर जनवरी में या फिर जनवरी में ही ये परीक्षाएं हो पाएँ। फिलहाल अगर बात करें यूपी टीईटी के बारे में तो यूपी टीईटी 2023 में अब मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर यूपी टीईटी 2023 में होना होता तो अब तक इसके लिए आवेदन लिए जाने थे। यूपी टीईटी एक बड़ी परीक्षा होती है, आवेदन में भी काफ़ी वक्त लगता है, 1 महीने तक आवेदन चलता है, तुरंत तो परीक्षा होती नहीं है। तो यूपी टीईटी का भी 2023 में होना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ऑल ओवर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो छात्र यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, 2023 में इन परीक्षाओं का होना
अभी फ़िलहाल संभव नहीं लग रहा है। हाँ, कोई जादूगरी हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन प्रतीत यही होता है कि ये परीक्षाएं अब 2024 में ही हो पाएंगी और जनवरी में या फिर जनवरी के बाद। तो फिलहाल फ्रेंड्स यही लेटेस्ट अपडेट है। आगे बढ़ें तो अगली खबर है, एडेड हाई स्कूल में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। तो प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबुओं और चपरासियों की भर्ती अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आकलन तैयार करके भेजा जा रहा है। इन स्कूलों में 1988 से पहले तक लिपिक के 1 और चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन 1988 के बाद चपरासी का पद घटाकर 1 कर दिया गया और 2018 में तो लिपिक और बाबू का पद ही समाप्त कर दिया गया। फिलहाल अब यहाँ पर लिपिक और बाबू की जो भर्ती होने वाली है वो संविदा के आधार पर किए जाने की तैयारी की जा रही है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें हम प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की भर्ती के बारे में, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1894 थी। ये प्रक्रिया भी फिलहाल कानूनी विवाद में उलझी है। हाई कोर्ट के आदेश पर 2 साल पहले यह भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाई कोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित किया गया था। उसके बाद फिर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं कर दी जो कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी इस परीक्षा में कोई भी गति नहीं है, अभी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एज इट इज़ जैसे थी, जो स्थिति थी वही बनी हुई है। और अभी इसमें क्या होना है इसके बारे में भी कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी अपडेट मिलना था आप जानते हैं कि वो नए आयोग के गठन के बाद ही मिलेगा। तो देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर अंतिम खबर है, अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन। तो प्रदेश के 973 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों का अस्थायी चयन अब मंडल स्तर पर होगा। पहले जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षकों के चयन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुमोदन के लिए भेजते थे। परीक्षण के बाद निदेशक स्तर से मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी जाती थी। निदेशक से अनुमोदन मिलने के बाद ही वेतन भुगतान होता था। हालांकि इसमें बहुत अधिक समय लगने के कारण स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। तो फिलहाल अभी जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें मंडल स्तर पर शिक्षकों की अस्थायी मतलब कि अस्थायी चयन किया जाएगा इनका। तो इस पर जो प्रक्रिया है ये गतिमान है। वैसे 649 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। तो एडेड संस्कृत विद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए 25 मई को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद पूरे प्रदेश में 649 पदों पर सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था। प्रयागराज में 23 शिक्षकों का चयन होना है। बदली व्यवस्था के अनुसार अब मंडल स्तर पर अनुमोदन जारी होना शुरू हुआ है। तो सारी प्रक्रियाएं यही हैं फ्रेंड्स, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।